सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता। बीकॉम पार्ट सेकंड, ABST पेपर सेकंड। पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक वो है नीड फॉर मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता। सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता का जो टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड, और बीकॉम पार्ट सेकंड में पेपर चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये ABST का सेकंड पेपर है। तो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो नीड फॉर मटेरियल कंट्रोल। हमने विगत दो हमारे जो चैप्टर थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी कि लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं और कैसे उनकी कॉस्ट स्टेटमेंट में उसको शो करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार करते हैं, ये सब चर्चा हमने कर ली थी। तो इन सब चर्चाओं करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी भी वस्तु की लागत ज्ञात करने में सामग्री है उसका महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में तीन जो आइटम्स होते हैं, जैसे मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड भी बोलते हैं। अब हम चर्चा करें तो यद्यपि तीनों तत्व ही किसी वस्तु की कुल लागत अथवा प्रति इकाई लागत के अंग माने जाते हैं, यद्यपि बात ये महत्वपूर्ण बात है कि तीनों ही प्रकार के तत्व होंगे तभी किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, परंतु सामग्री के बिना किसी भी वस्तु का निर्माण करना संभव नहीं होगा। अगर हमारे पास सामग्री नहीं है तो हम किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु की कुल लागत का अधिकांश भाग है वो सामग्री का होता है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि 50% से 60% तक का भाग है वो सामग्री पर ही व्यय किया जाता है। ऐसी स्थिति में मटेरियल का रोल है वो महत्वपूर्ण होता है, उसका भाग है वो स्थान है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है। और यदि हम मटेरियल की जो लागत है उस पर नियंत्रण कर लेंगे तो हम कुल लागत पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि लागत लेखों से समुचित लाभों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सामग्री पर पूरा नियंत्रण रखें। सामान्यतः सामग्री का कुल अंशदान, जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन कॉस्ट में 50% से 60% तक होता है। अतः सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रखने पर ही व्यवसाय से अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर समुचित नियंत्रण हम सामग्री पर नहीं रखेंगे तो उनमें निम्न कई प्रकार की हानियां है वो होने की संभावना बनी रहती है। जैसे बात करें, अनावश्यक सामग्री भंडारण में एकत्रित हो सकती है, ये हमारी पहली हानि होने की संभावना है। अगर हम सामग्री पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो जो हमारा भंडार है उस भंडार में अनावश्यक सामग्री का संग्रहण हो सकता है।
जो कि हमें आवश्यक भी नहीं है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसी सामग्री का भंडारण अधिक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें समय समय पर सामग्री पर नियंत्रण के उपाय पूर्व में ही कर लेने चाहिए। दूसरी समस्या ये आ सकती है कि समय पर अनुकूल सामग्री प्राप्त करने में परेशानी आपको हो सकती है। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि जो हमारा भंडार गृह है या भंडार है, उसमें अनावश्यक सामग्री का संग्रहण हमने कर लिया हो गया, नियंत्रण नहीं रखने के कारण, तो जो सामग्री हमें चाहिए उसको प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो सामग्री हमें चाहिए वो जैसे फर्स्ट में परचेज कर ली और लास्ट तक हमने जो आवश्यक नहीं थी उस सामग्री का परचेज कर लिया और स्टॉक में रख ली, तो अब फर्स्ट में जो सामग्री है उसको हमें निकालने में समय लगेगा और समय लगने के साथ साथ परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। अतः ज़रूरी है कि हमें सामग्री पर नियंत्रण करना चाहिए। नेक्स्ट जो हानि हो सकती है कि सामग्री का संग्रहण हो गया तो संग्रहण की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, और वो लागत कैसी होगी, अनावश्यक रूप से बढ़ेगी। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता हो तो लागत को वहन किया जा सकता है, परंतु अगर आवश्यकता ही नहीं है तो उस लागत को वहन करने में थोड़ा हमें परेशानी होगी और हमारी जो प्रोडक्शन की लागत है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि सामग्री पर हमें नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नेक्स्ट जो है वो है अधिक सामग्री क्रय करने से अप्रचलन का भय बना रहता है। यदि हमने आवश्यकता से अधिक सामग्री क्रय कर ली है तो जो मटेरियल है वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। मतलब जो स्टॉक है मैं आवश्यकता से अधिक कर लिया और वो स्टॉक अब काम का ही नहीं है, उस प्रकार के मटेरियल की जो वस्तु थी उसका निर्माण करना बंद हो गया, तो वो स्टॉक हमें कोई काम नहीं आएगा और उसमें हमारी जो पूंजी है वो चली जाएगी। नेक्स्ट है हमें कि सामग्री का थोक जब क्रय करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। एक साथ सामग्री का क्रय करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। अगर पहले से हमारे पास अनावश्यक रूप से सामग्री परचेज की हुई है तो हम इस थोक जो विक्रय क्रय है उसका लाभ नहीं ले सकते। और नेक्स्ट जो हम समस्या हमें आएगी, हानि होगी, वो होगी कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो सकती है। वर्किंग कैपिटल है उसका जिस में हम खर्च करना चाहेंगे उसमें खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मटेरियल हमने वर्किंग कैपिटल हमारी चली जाएगी और जब तक वो मटेरियल हम यूज नहीं लेंगे तब तक वो वर्किंग कैपिटल वहाँ पर फंस जाएगी। इतना ज़रूरी है कि हमें जो सामग्री आवश्यक हो उसी सामग्री का हमें संग्रहण करना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि मटेरियल पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सामग्री होने पर क्षय हो सकता है अथवा उत्पादन से अधिक प्रयुक्त हो सकती है। यदि हमने आवश्यकता से अधिक सामग्री रख रखी है तो दो बातें आपके साथ हो सकती है। एक बात तो ये हो सकती है कि वेस्टेज ज़्यादा जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि हमारे पास अगर आवश्यकता से अधिक सामग्री होगी तो हम उत्पादन में अधिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कम सामग्री होने पर या आवश्यकता जितनी सामग्री होने पर हम उस जो वस्तु यूज कर रहे हैं उसको बहुत सावधानी से यूज करते हुए प्रोडक्शन करेंगे। अगर आवश्यकता से अधिक होगी तो हम लापरवाही से कार्य करेंगे, जिसके कारण हमें आवश्यकता से अधिक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सामग्री अगर अधिक है तो चोरी और गबन होने की भी संभावना लगातार बनी रह सकती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मटेरियल हमने चोरी हो गया। अगर आवश्यकता जितनी सामग्री है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमने कितनी सामग्री खरीदी थी और हमारे पास कितनी सामग्री अब मौजूद है। और नेक्स्ट जो हमारा हो सकता है कि कार्य विशेष के लिए सामग्री का उचित मूल्य ज्ञात करना मुश्किल हो सकता है। हमने किसी कार्य विशेष के लिए सामग्री का मूल्य हमें ज्ञात करना है, फेयर वैल्यू, तो वो मूल्य हम सही समय पर ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास अनावश्यक सामग्री का भंडारण ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण उसका मूल्य भी हमें साथ साथ ज्ञात करना होगा और ऐसा मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा और हमें हानि उठानी पड़ेगी।
नेक्स्ट है सामग्री गलत समय पर क्रय की जा सकती है। जो सामग्री हमें खरीदनी नहीं थी उस सामग्री का हम परचेज कर सकते हैं, उसी सामग्री को हम परचेज कर सकते हैं। अतः हमें इन सभी हानियों से बचने के लिए सामग्री पर है वो नियंत्रण रखना जरूरी है। तो हमें अधिकाधिक मात्रा में पूर्व में ही सामग्री पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि जो हानियाँ अभी आपको बताई उन पर नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन निम्नलिखित जो बातें हैं, जो अभी बातें मैं आपको बताऊंगा, उन पर ज़्यादा ध्यान दें तो इन हानियों से हमें बचा जा सकता है। एक नंबर की हानि है कि सभी जो विभाग हैं उन विभागों में समन्वय होना चाहिए। क्या समन्वय होना चाहिए? जैसे परचेज डिपार्टमेंट, मटेरियल इश्यू डिपार्टमेंट और जांच जिसको बोलते हैं चेक डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में परस्पर समन्वय होना चाहिए। और इसी के साथ ये जहाँ तक संभव हो समस्त सामग्री का क्रय केंद्रीय क्रय विभाग द्वारा ही होना चाहिए। सामग्री का जो क्रय है वो हमें हमारी जो केंद्रीय क्रय विभाग है उसी के माध्यम से करना चाहिए, न कि ब्रांच के माध्यम से सामग्री का क्रय करना चाहिए। नेक्स्ट है सामग्री से संबंधित सभी विभागों को समान प्रपत्र जो प्रयोग में लाने जाने चाहिए। सभी जो है प्रपत्र को समान रूप से प्रपत्र काम में लेंगे तो इससे भी हमें सामग्री को नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सामग्री के प्रयोग, निर्गमन तथा अन्य कार्यों के लिए पहले से बजट तैयार करना चाहिए। सामग्री का निर्गमन कितना करना है, प्रयोग सामग्री कौन सी करी है, इससे पहले से हमें ये बजट तैयार कर लेना चाहिए कि इतनी सामग्री हमें इस प्रोडक्शन में यूज करनी है, इतनी सामग्री हमें इस डिपार्टमेंट को इश्यू करनी है। ये पहले से अगर डिसाइड होगा तो सामग्री पर नियंत्रण हम आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था है, इंटरनल ऑडिट है, उसकी व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। समय समय पर इंटरनल ऑडिट हमें करनी चाहिए और नियंत्रण गणना प्रणाली का प्रयोग हमें साथ में करना चाहिए। इसी के साथ जरूरी है कि सामग्री का संग्रहण है वो उचित और सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। सामग्री का संग्रहण अगर उचित स्थान पर करेंगे और सुरक्षित स्थान पर करेंगे तो भी हम सामग्री को का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ संग्रहालय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आवश्यकता होने पर हम जो सामग्री है उसका निर्गमन तुरंत कर सकें, अधिक ज़्यादा समय उसमें नहीं लगे। इस प्रकार हम व्यवस्थित सामग्री को करेंगे। और सामग्री से संबंधित सहायक बहियाँ भी हमें रखनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जरूरी है कि कार्य विशेष के लिए जो क्या रखनी चाहिए, सहायक बहियाँ रखनी चाहिए। इसी के साथ हमें क्या करना चाहिए, सामग्री के क्रय, निर्गमन, शेष, अप्रचलित सामग्री, अनुपयुक्त सामग्री को लौटाने के लिए सामयिकी रिपोर्ट हमें तैयार करनी चाहिए। सामग्री का क्रय कितना करना है किया उसकी रिपोर्ट, निर्गमन कितना किया इसकी रिपोर्ट, शेष हमारे पास कितना मटेरियल है इसकी रिपोर्ट, और अनुपयोग सामग्री की मात्रा कितनी है, कितना स्टॉक है उसकी मात्रा सामग्री, और अप्रचलित सामग्री है, आउट ऑफ स्टॉक जो सामग्री है उसका हमें पास कितना स्टॉक है। इन सब की सामयिकी रिपोर्ट हमें तैयार करनी चाहिए। अगर सामयिकी रिपोर्ट हम साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो हम सामग्री पर नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट से मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी सामग्री पर नियंत्रण करने से संबंधित जो हमें हानियाँ हो सकती हैं उन हानियों और उन पर नियंत्रण रखने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों का अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और आगे जब हम क्वेश्चन इससे संबंधित करेंगे तो आप उनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि उत्तरदायित्व निर्धारित होना चाहिए। प्रत्येक का उत्तरदायित्व है वो निर्धारित होना चाहिए। अगर उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया तो सामग्री पर नियंत्रण हम आसानी से कर सकते हैं।